जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। हेलो जी, हजरत बात कर रहे हैं? हाँ जी, उमर भाई बात करो ना। कौन? हाँ रजा भाई। आगे वो लेन पे आ गए। हेलो जी मोहम्मद रजा सलवी साहब, खैरियत? जी उमर बोल रहा हूँ। जी 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 खैरियत। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तकलीद पे बात करने वाले थे। आपको 6:30 बजे का टाइम दिया था मैंने। हाँ तो क्या हुआ? 1 घंटा लेट हुआ। तो क्या हुआ लेट हुआ? अभी टाइम नहीं है क्या? नहीं करे ना। ठीक है, तो फिर करिए। उसमें क्या औरतों की तरह नखरे कर रहे हैं? ये किसने कह दिया आप? ये तो मर्द की तरह मैंने जुबान दी थी ना, तुम औरत बन गए जुबान क्योंकि नहीं, जबान होती है, जुबान नहीं। सुन ले, तुमने वादा खिलाफी की, सुन लिया। 6:30 बजे कहकर 1 घंटा अरे लेट हो गए तुमने और मेरा ये मेरी फोन जर्रा नंबर लिया, नवाजी है। तुमने मेरा फोन नंबर लिया, तुम्हारी हिम्मत आपसे नहीं मैंने हुई कहा थी था, करने के लिए। तुमने लिया सुनो, ना कि मेरा नंबर? तुमने हाँ वादा किया था कि मैं हमने, कॉल करूंगा हाँ 6:30 बजे। ठीक है, ठीक है, किया? वादा किया था, तुमने तो भी ये वादा मेरी किया था जर्रा कि मैं नवाजी है करेंगे। ना। लेकिन अभी तुम बोल रहे हैं ना कि टाइम है, फिर नखरे क्यों कर रहे हैं? तो ये फिर थे। ये क्यों कह रहे हो कि आप औरतों की तरह तो कर रहे हो? वही ये तो तो बोल मेरी रहा हूँ, जर्रा औरतों की तरह नवाजी है ना, नखरे कर रहे हैं। जब मर्दानगी टाइम है। है तो उसमें ये क्यों बोलने के लिए कि अरे लकड़ बात झंडू, किए थे? देखो मौजू पर बात करो, ये 2-2 मिनट बदतमीजी टाइम कर पे रहा है। करके। ठीक है ठीक है, 2-2 मिनट चलिए। अगर बीच में बदकलामी की ना, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हारी जमात को भी, तुमको भी। तू ऐसे ही बदतमीज है, क्या छोड़ेगा ला पहले से? तसक या अखी ला तसक। तो ऐसे ही बदतमीज है। अच्छा अच्छा चल, या अखी, दावा अना अना उकल्लिमुक हल ततकल्लम बिल्लुगतिल अरबिय्या बितलाक़ या अखी? अरबी बोलना आता है? तकल्लम बिल्लुगतिल अरबिय्या। तकल्लम बिल्लुगतिल अरबिया, अरबी में बात करना है। नाम नाम अना 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 अस्ततियो अना अतकल्लम मअका बिल्लुगतिल अरबिय्या या अखी। जब तुझे फसी अरबी बोलना नहीं आता तो फसी क्यों बोलते थे? तकल्लम बाजारी अना उकल्लिमुक बाजारी अरबी। ला ततकल्लम अच्छा, बिल्लुगतिल उर्दुय्या मतलब कल्लिमनी अरबिय्या फ़क़त या अखी। मतलब तुम अच्छा अरबी अरबी बोलेगे, उर्दू नहीं बोलेगे? ला नुखरिज अनिल मौजू तफज़्ज़ल अलल मौजू या अखी, तकल्लम बिल्लुगतिल अरबिय्या। ला नुखरिज होता है। ला नुखरिज अनिल मौजू अच्छा तफज़्ज़ल इलल मौजू या अखी, ला नुखरिज होता है। तकल्लम बिल्लुगतिल अच्छा ये एक मिनट तकल्लम ला बिल्लुगतिल नुखरी, अरबिय्या, ला एक मिनट एक ततकल्लम मिनट एक बिल्लुगतिल मिनट एक गैरिय्या। मिनट एक मिनट, ला नुखरिज होता है। ला ला नुखरिज ला का क्या अना माना है? उकल्लिमुक ये देखो या अखी सामयीन, ला ये ततकल्लम। खामोश खामोश। सामयीन आप देखो, ये ला नुखरिज बोल रहा है, यानी ला जो है ये कहना चाहे नून आएगा ही नहीं ला नुखरिज पे। ये अम्र कसेगा, ये खुद अपने आप को हुक्म दे रहा है। ये अपने को ही हुक्म दे रहा है कि ये मौजू से नहीं निकलेगा, खामड़ कहीं का है। ला नुखरिज नहीं होता है। अगर हाँ ला नखरजू बोल समझ में है कि हम मौजू से नहीं हटेंगे, तो ला नुखरिज नहीं होता, ये अम्र का सेगा है। ला दाखिल तकल्लम करके इसने बिल्लुगतिल अरबिय्या ला अभी सामयीन ततकल्लम बिल्लुगतिल इसकी उर्दुय्या फ़क़त या इसकी अखी। अरबी देखो पकड़ी गई। ये घामड़ खुद को हुक्म दे रहा है कि ये मौजू से नहीं नहीं हटना, खुद को कह रहा है मौजू से नहीं हटना। चल चल, जब तेरी औकात पता चल गई, अब वो दावा मैं करूं कि तू दावा करेगा? ये बोल, ये तेरी बता, आवाज ब्रेक हो रही है, ये ठीक से बता, बोल। तू दावा पेश करेगा या मैं पेश करूं? तकलीद पर, चल, तकलीद पे ही तो भागा था ना। मौजू पर तकलीद पर आपने बात करनी है तो आप अपना 1 मिनट में अरे दावा पेश करें मुकम्मल। तुमने ही कहा था वहां बात करने के लिए, और तू मुझे म्यूट करके रिमूव कर दिया था। मैं दावा पेश कर देता हूँ और दलील पेश कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, 1 मिनट तक बोलने देना। दावा पेश। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अंबिया वल मुरसलीन। मौजूद तकलीद पर हमारा दावा यह है कि मौजूद तकलीद पर शराइत तय कर लेते हैं। 2-2 मिनट की बात होगी ना, तुम हमारे दरमियान बोलोगे ना हम तुम्हारे दरमियान बोलेंगे, ठीक है? और जो भी तुम दलील पढ़ोगे, स्कैन मेरे पास भेजोगे, मैं पढ़ूंगा तो मैं उसके आपके लिए पास गूगल मीट भेजूंगा। पे तुमको आना पड़ेगा, अभी मुझे पढ़ने दीजिए। देखो कहता है गूगल मीट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा मुकल्लिद वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। तकलीद के ताल्लुक से हमारा ये कहना है कि तकलीद को हमारे सहाबा ने मना किया है, यानी सहाबा इकराम तकलीद करने से मना करते थे। अब इसको मैं एक दलील पेश कर दूं कि हजरत अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह, नहीं हवाला पहले पेश करना तो फिर आप हवाला दे लें। हाँ हवाला दे देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लामा इब्न अब्दुल बर की किताब है जामिउल बयानुल इल्म वल फजलिही, उसके अंदर वो वजाहत करके कहते हैं
اس کے اندر وہ وضاحت کر کے کہتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دینکم، کہ اگر عالم ہدایت پر بھی ہو تو تم دین میں اس کی تقلید مت کرو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابی رسول نے تقلید کرنے سے منع کیا ہے، جبکہ احناف کا عقیدہ یہ ہے کہ تقلید کی جائے گی۔ تو ایک صحابی کی بات کو یہ رد کر کے دکھائیں، پھر انشاءاللہ اگلی دلیل میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ دیکھو سامعین، اتنا بڑا دھوکے باز سامعین مختار دیکھتے ہے۔ نہیں ہیں بے، سامعین سنتے ہیں۔ سامعین دیکھیں گے نا، آئیڈیو جب جائے گی یوٹیوب پر تو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آڈیو کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ ابھی یہ دیکھو گھامڑ، یہ آڈیو کو سنا جاتا ہے۔ گھامڑ اس کو شرائط میں ہے، آئیڈیو دیکھتے نہیں، یہ ویڈیو بن جاتی ہے، ابے مطلب آئیڈیو یوٹیوب نہیں پر ہوتا بے، آڈیو ہوتا ہے۔ آڈیو نہیں، آڈیو ہوتا ہے، آڈیو نہیں ہوتا۔ آڈیو دیکھو گھامڑ یہ کہتا آڈیو ہوتا ہے، جبکہ اے ہے، اے سے او نہیں بنتا۔ ابے اے نہیں ہے، اے کے ٹھیک بعد ہے، یو بھی اور ہے۔ اردو میں آپ پڑھیں گے تو الف مدہ آئے گا، آڈیو ہے، اس کو گھامڑ پر مجھے بتا۔ شرائط میں تھا، دیکھو یہ شرائط میں تھا کہ 2 بنٹ کی بات ہوگی، تم ہمارے درمیان مداخلت نہیں کرو گے، ہم تمہارے۔ میں نے اس کی پوری بات سننا، یہ شیطان کا بچہ، میں نے اس کی پوری بات، ابھی تو بدتمیزی میں نا، شرائط کو توڑا۔ آڈیو ہوتا ہے، آڈیو ہوتا ہے، آڈیو آڈیو ہوتا ہے، آڈیو ہوتا ہے۔ آڈیو کیوں کہہ رہا تھا؟ آڈیو تو تیرا کان بج رہا تھا بیٹا، اس لیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ڈالوں گا تب پتہ چلے گی۔ مطلب تو بولنا ہے تو بول لے ابھی، نہیں بول، نہیں تو بولنا ہے بول لے، جواب دے۔ ہاں۔ ابھی یہ سامعین، یہ اتنا بڑا جاہل آدمی ہے، نہیں کیا تو برا نہیں ماننا، کوئی بات نہیں، تو کیوں چلا رہا ہے؟ ابھی خاموش رہے۔ ہاں دلیل تیری جب اوقات نہیں بات کرنے کی، ادھر ادھر وہاں ڈینگے مارتا ہے اپنے، عمر دلیل کا جواب دے، میں معاذ ابن جبل سے پیش کیا ہوں۔ سند پڑھا بیٹا؟ ہاں سند پڑھا، سند بے سند کی؟ دیکھو یہ جاہل کو اتنا پتہ نہیں کہ کوئی بھی روایت سند کے ساتھ ہوتی ہے، یہ سند نہیں۔ تو اسکین بھیج، تو نے کہا بعد میں اسکین بھیجوں گا، تو اسکین مجھے میسج کر، اسکین بھی تو بھیج رہا ہوں، اسکین بھیج، میسج کر، میسج کروں میں، تو اسکین بھیج، میں کیوں کروں؟ میسج کرنا تبھی میں میں کیوں بھیجوں گا۔ کروں؟ تو اپنا اسکین بھیج، اگر تیرے پاس اوقات، ہاں میسج تو کر دے۔ ارے میں میسج کیوں کروں گا؟ تجھے نہیں کرنا آتا، نمبر نہیں پتا، نمبر تجھے نہیں آتا، یہ لے نمبر میں بتا رہا ہوں، چل 1 منٹ رک جا، ہاں نمبر دے پہلے، اور بڑبڑ مت کر بیچ میں۔ ہاں 9892، 1 منٹ رک، ہاں تیری سند بھی نکالوں گا۔ 9892 59 59 4345، 4345۔ ہاں بھیج۔ یہ پھل بننے ہیں تیری اس پر؟ ابے یہ بیوقوف تو نے کس کا نمبر دیا ہے؟ دیکھو یہ اب بتا دیا کہ اس کی ذات کون سی ہے، اس کی جو ذات ہے وہ خود بتا رہا ہے۔ دیکھ فرنٹ پیج آیا ہوگا۔ بھیجا میرا میسج آیا، دیکھنا۔ پہلے کہتا کس کا نمبر بھیجا ہے، اب بولتا میسج آیا۔ ہاں ٹھیک ہے بھیج، اب پتہ چلا، پہلے بولتا ہے کس کا نمبر ہے۔ گامر کہے گے ابے تو تیرا یہ تو بتا دیا بیوقوف، اتنا پتہ نہیں کس کا سوال پوچھ رہا کب سے گامڑ پن ہو گیا۔ اب دیکھ سوال میں دیکھا ہوں تجھ کو، اس کو دیکھ آنکھ کھول کر۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، گامڑ کہیں گے، پریشان مت ہو، ٹھیک ہے۔ سند اس طریقے سے ہے کہ حدثنا سعید بن نصر، حدثنا قاسم بن ازبغ، حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال قال معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگئی سند؟ ہاں پڑھ اور اب وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ یا معشر العربی کیف تصنعون بثلاث، سن رہا ہے؟ چلو بثلاث دنیا تقطع اعناقکم وذلت العالم بوجدال المنافق بالقرآن فسكتوا فقال اما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دینکم، کہ اگر عالم ہدایت پر بھی ہو تو اس کی دین میں تقلید مت کرو۔ ماشاءاللہ۔ ابھی 2 منٹ خاموش رہنا، چلے گا؟ 2 منٹ خاموش رہنا۔
सामीन इसने जो सनद पढ़ी है, और मतन में भी मैं बात करूंगा, सनद पे भी बात करूंगा, इतना बड़ा मक्कार है। इसी हाशिए पे लिखा है मौकूफ, ठीक है, ये मौकूफ है अब्दुल्ला बिन सलीमा से, उसका तगय्युर हिफ्ज, उसका जो हाफिजा था वो तगय्युर हो गया था, ठीक है। और इसी तरह जब उसका हाफिजा तगय्युर हो गया था तो ये मोतबर में लाया है। और दूसरा इसने जो इसमें उन्होंने कहा है कि अम्मद दुनिया फफन जअलल्लाहुल गना फी कल्बी फ़क़द अफ़लह, तो यहाँ जो चीज़ बोले है वमा सककतुम फ़कुलूहु इला आलिमिही, यहाँ आलिम का ही बता रहे हैं कि उनकी बात मानने का। देखो, अम्मा आलिमु फ़ैन तदौ फला तुक़ल्लिदू दीनकुम, ठीक दीन से पढ़, दीन में खामोश रहो, ठीक से पढ़, ठीक से पढ़। खामोश रहो, खामोश रहो। जब मैंने कहा मेरे बारे में अगर मैं गलत कुछ पढ़ रहा हूँ तो मेरे टाइम पे मत बोलना, तुम अपने टाइम पर बोलना। अभी तुमने अरे पढ़ पढ़ पढ़। ये देखो, ये रो क्यों रहा है? पढ़ ना, हदीस, पढ़। यहाँ देखो हदीस की बात हो रही है और ये घामड़ हंस रहा है। अरे तो अभी पढ़ ना, समझ रो सकते क्यों हो रहा है? कि ये कितना बड़ा ये सहाबी रसूल का उधर गुस्ताख मत है। भाग, पढ़ हाँ, जल्दी आगे क्या ठीक है, लिखा है। हाँ पढ़ रहा हूँ। अब ये जो कह रहा है कि किसके दीन में, यानी कोई आदमी ईमान लाए कि मैं ईमान लाया तो उसकी तकलीद मत करो, कोई काफिर हो गया तो उसकी मत तकलीद मत करो दीन में, ठीक है, ईमान में। और इसकी ये जो है रावी भी एक उसका जो है उसका हाफिजा तकय्युर हो गया था। दूसरा हाफिज दलील अभी मैं क्या इसकी? खामोश रहो, हदीस दलील दलील देखो क्या दलील, स्कैन भेज। क्या किस चीज जो का तू कह रहा है कि रावी का हाफिजा कमजोर हो गया था, वो दलील भेज अभी स्कैन। हाँ कहता है देखो सामईन इतना बड़ा बेवकूफ है, कहता है अरे तूने मुझसे आप दलील मांगी, देख उमर बोलने पीछे तो दलाल देना जैसे भाई, कर रहा। बोलने तो तूने दे, मुझसे मैं दलील दलील मांगी ही ना। तो दे रहा हूँ, मैं हाँ तो दलील ही दलील दे पेश रहा हूँ, कर, मैं पहले दलील ही भेज दे दे, रहा जैसे तूने मुझसे पहले भिजवाया हूँ। अरे ऐसे तू भेज दे। सुनेगा, सुन ले तू बात तो पहले सुन। भेज तो दे उमर, मैं जैसे तूने मुझसे पहले मांगा है ऐसे ही मैं मांग अरे रहा हूँ कि इसका हाफिजा तगय्युर का ही शिकार हो गया, तो वो भेज। एक मिनट तो सुनेगा, पहले मुझे बोलने तो देगा। नहीं नहीं, तूने मुझे बोलने नहीं दिया था ना, तो मैंने मैं भी तुझे नहीं बोलने बोलने दिया दूंगा। था, मेरी तूने बारी कहा कि पहले मैं भेजो फिर तुमने पढ़ो, अब मैंने पहले भेजना है फिर पढ़ना अरे जो आपने। तुमने भेजा इसी हाशिए में लिखा है, देखो क्या सामने लिखा है? ये क्या इसी लिखा है? हाशिए में लिखा है, क्या वो लिखा है? पढ़। अब्दुल्ला बिन सलीमा तगय्यरा सलीमा? हिफ्ज़हु। अबे सलीमा कहाँ है बे? हाँ? सलीमा कहाँ है? ये क्या है तुम्हारे, अब अभी देखो सीन हाँ पर पढ़ भी आगे। फतह है, लाम पर भी फतह है, ये कहता है सलीमा कहाँ है। हाँ अभी पढ़। सोचो इसको एराब भी लगा है तो इसको पता ही नहीं कि अबे एराब जो मैं क्या सनद पेश किया हूँ उसमें एराब कहाँ है? कहता मैं सनद जो पेश किया उसमें एराब कहाँ है। कहाँ है मैंने दिखा। कहा हाशिए में लिखा हुआ है अब्दुल्ला बिन सलीमा हाँ सदूक तगय्युर हिफ्ज़हु, वो सदूक है लेकिन उसके हाफिजा जो है वो तगय्युर हो गया था। तो हाँ ऐसे हाफिजे वाले की रिवायत ये हमको बता रहा है, जबकि ये मौकूफ है। दूसरा इन्होंने कहा दीन में, हम तो दीन की बात नहीं कर रहे ना, तकलीद कहता है दीन में मत करो, यानी वो खुद साहबी रसूल से ये साबित हो रहा है कि वो इज्तिहादी मसाइल में तकलीद जायज करते। दूसरा हाफिज इब्ने अब्दुल बर सही जामे बयानिल इल्म वल फजल ही में लिखे हैं, वलम यख्तलिफिल उलमाउ अन्नल आमत अलैहा तकलीदु उलमाइहा व अन्नहुम मुरादूना बिकौलि अज़्ज़ा व जल्ला फसलु अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। हाफिज अब्दुल बर खुद कहते हैं कि उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि आपके 2 मिनट तकलीद, से ज्यादा हो गए। नहीं खामोश रहो, उलमा का इस पर नहीं 2 इत्तेफाक है। मिनट हो गए ना, आप शर्त अरे पे तू आप डिस्टर्ब मुखालिफ कर रहा क्यों है कर क्यों, रहे हैं? जब मैं हवाले पढ़ता हूँ तू डिस्टर्ब करता है, हाँ खामोश अब रहो। 2 मिनट मुझे हो गए हाँ ना, अब पूरा मुझे बोलने दो नहीं, पहले। तू एक बीच दलील में पर, पहले एक बीच दलील में पर। मुझे कितना तूने डिस्टर्ब किया, खामोश रहो। कहते हैं यही मुराद तकलीद, उलमा का इस पर इजमा है कि तकलीद वाजिब है, और यही अल्लाह ताला की इस आयत मुराद है। अल्लाह ताला की फसलु अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, वो इस आयत से तकलीद को उलमा ने वाजिब कहा है, और इसमें किसी भी उलमा का इख्तिलाफ नहीं है, सबका इत्तेफाक है, यानी इजमा है। इजमा एक दलील होती है, वो भी कुरान की आयत से इस्तिदलाल कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये इसने जो वो रिवायत पेश किया है ये इसके मुताबिक नहीं है। पहली बात ये साबित हो गया इसमें रावी का और हाशिए में लिखा है, इसने जो दलील हमें भेजी है इसको खुद नजर नहीं आ रहा है, और जब मैं बता भी रहा हूं तो कहता है कुछ सलीमा कहाँ लिखा है, उसमें सलीमा भी लिखा है और लिखा है कि उसका हाफिजा खराब हो गया था।
तो ऐसे की तकलीफ पेश कर रहा है, और हम अभी साबिर रसूल से ही साबित कर दें। आपके 2 मिनट हो गए। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। इतना बड़ा जाहिल है कि हाशिया पढ़ा लेकिन हाशिये के नीचे दूसरी लाइन नहीं पढ़ा। सिर्फ इसने क्या दिखाया कि उसके अंदर अब्दुल्ला बिन सलीमा जो है सदूक है, तगय्यरा भी हिफ्ज़हु, उसके हाफिज़े में खराबी थी। हालांकि नीचे वो खुद वजाहत हाशिये में लिखी है कि वक़फ़हु शोबा वग़ैरा अन अम्र बिन मर्रा अन इब्न सलीमता अन मुआज़ वल मौक़ूफ़ हुआ सही, कि ये हदीस शोबा के हवाले से आई है, अन अम्र बिन मर्रा अन अब्दुल्ला बिन सलीमा अन मुआज़ वल मौक़ूफ़ हुआ सही, वो सही है। सुभान अल्लाह, उसको खा गया। इसने हाशिये वाले ने खुद इस हदीस को सही कह रखा है, ये कह रहा है कि नहीं। मजीद ये भी है कि इसी हदीस को अबू नुएम अस्फ़हानी रहीमहुल्लाह हिलियतुल औलिया की जिल्द 5 सफ़ा नंबर 112 पर लाकर कहते हैं कि सहीहुन मौकूफन रुविया बाज़ हाज़ल अल्फाज मरफूअन, कि ये हदीस सही है, मौकूफ है, और बाज़ इसके जो अल्फाज है वो मरफू हैं। यानी इमाम अबू नुएम अस्फ़हानी रहीमहुल्लाह ने भी इस हदीस की बिलजज़्म जो है तसहीह कर दी। और इस घामड़ को ऊपर का तो दिख गया, लेकिन नीचे जो उन्होंने तसहीह की है, इस घामड़ जाहिल मुतलक उमर बेवकूफ घामड़ इंसान को वो नहीं दिखा। मजीद अब्दुल्ला हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फला तुक़ल्लिदूहु दीनकुम, के तुम दीन में उसके पहले क्या लिखा है वो अब जाहिल अम्मल आलिम, और सुन ले नहीं पहले क्या लिखा है? अब अम्मल आलिमों को पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा। नहीं उससे पहले क्या लिखा है? उससे पहले तक पढ़ने नहीं आती। उससे पहले क्या सुन ले वहां पर जो वजाहत है उसको सुन। मेरा इस्तदलाल किस चीज पर था कि आलिम अगर हिदायत पर भी हो तो दीन में उसकी तकलीद मत करो। ये अम्मा बात जिस तरीके से आता उसी तरीके से रहा आलिम का मसला, अम्मल आलिम फइन्ही तदा फला तुक़ल्लिदूहु दीनकुम। और पीछे जो वो है कि एक मुनाफिक कुरान के थ्रू झगड़ा करेगा तो वो भैया हिदायत पर थोड़ी होगा, जो कुरान के थ्रू झगड़ा करेगा। अबे जाहिल मत देख, मुनाफिकुन बिल कुरान, यानी मुनाफिक कुरान के जरिए जो है झगड़ा करता है। अब देखें वहां पर हजरत मुआज़ इब्न जबल ने अम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अम्मल आलिमु फइन्ही तदा, जिसको ये पता नहीं फइन्ही तदाउ पता नहीं क्या क्या पढ़े जा रहा है। मैं पढ़ देता हूं, फइन्ही तदा फला तुक़ल्लिदूहु दीनकुम, के तुम आलिम हिदायत पर भी हो तो दीन में उसकी तकलीफ मत करो। तेरा टाइम हो गया, इसका जवाब दे। हाँ, इसने देखो गलत तर्जमा भी पढ़ा है, अरबी भी गलत पढ़ा है, इसको पढ़ना नहीं आता। ये कह रहा है कि नीचे हाशिये में इसे हाफिजा, इसका जो मैंने कह दिया अब्दुल्ला बिन सलीमा, ये सनद में ये जो है रावी है उसका हाफिजा खराब हो गया था। ये तो तय है हाफिजा खराब हो गया था, ठीक है। दूसरा ये जो गलत इसने पढ़ा भी है, इयाकुम व सलासता जल्लता आलिमिन। अब ठीक है, इस अरे जो हदीये अल्फाज हैं, इयाकुम व सलासता जल्लता आलिम व जिदाला मुनाफिकिन व दुनिया। जिदाला नहीं है, वो जिदाली, वो जिदाला है। कहाँ है वो जिदाला है? वाजिदाला के तो अच्छा मैं साबित कर दूं तो हार मान लेगा? चल हम मान लूंगा, पेश कर। वाजिदाला साबित कर दूं, मान लेगा? हाँ हार मान लूंगा। माशाल्लाह हार मान लूंगा। माशाल्लाह। ये देखो अल मोजमुल औसत में ये हदीस उसमें भी आई है। इस पर बात कर रहे हैं। हाँ, उसी में वही मतन यहाँ भी है, वही मतन में नहीं अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ उस पर बात कर। इसके अंदर मुझे लफ्ज़ दिखा वाजिदाला का, जिदाला का, उसी में जिदाला है। अभी तो मेरी तशरीह कर रहा था, जिदाला का लफ्ज़ दिखा मुझे जिसमें मैंने पढ़ी है, जिसमें जो मैंने हदीस पढ़ी है तो उसमें जिदाला कहाँ है? अबे घामड़ कहीं के, इसमें तो आराब ही नहीं है ना, तो तू क्यों कह रहा है जिदाली? अबे तो बेवकूफ, तो दूसरी हदीस की बात क्यों कर रहा है? अरे तो यही अल्फाज है ना दूसरी जगह भी। अच्छा चलो वो जिदाली है, वो जिदाला कहाँ है? वो जिदाला ही है। चलो उलमा समझ जाएंगे, उलमा समझ जाएंगे। खामोश रहो, उलमा समझ जाएंगे। मैं इसी देखो अभी मैं भाग नहीं रहा हूँ, तो घामड़ है। अच्छा इसमें जिदाली है तो जिदाली दिखा दे तू, चल जिदाली दिखा दे, तू दिखा दे क्या है। अच्छा चल क्या है? हाँ मैं दिखा रहा हूँ, क्या है? हाँ क्या है? पूरे दावा किया कि जिदाला है, और हाँ मैं दिखाऊंगा, जिदाला भी मैं दिखाऊंगा। तू पहले मुझे दिखा इसी हदीस में। मैं अरे तू जिदाली में दिखा इसी हदीस में, चल मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। दिखा मैं दिखा दूंगा उसी में, चल
चल हाँ तू इसी हदीस में देखा चल। रुक जा भागना हाँ नहीं है इसी, इसी अबे भेज दूंगी। यार अगर मैंने जिदाली का लफ्ज तेरे दिखा दिया पूरे तो तू हार मानेगा? तेरे पूरे ये स्केल में देखा। दूसरा, तू हार मानेगा बता, अगर अरे मैंने दिखा यार दिया? भाग रहा है तू। अब तेरे पूरी तू जमात दिखा, को मैंने भगा के रखा। अगर मैंने दिखा दिया खामोश रहो मुनाफिक। जिदाली का लफ्ज तो तू हार तुम मानेगा? अगर मैंने दिखा दिया जिदाला तो हाँ, मैं जिदाला हार मानूंगा। मुनाफिक। इस हदीस में मुझे जिदाला का लफ्ज दिखा दे। बिल्कुल दिखा दूं, तू भेज ना। दिखा ना, दिखा। मैं दिखाऊंगा ना, तू भेज। अबे तो अभी दिखा ना हाँ तू दिखा बेवकूफ। तू दिखा जिदाली ना। दिखा तू तू दिखा, तूने जिदाली दावा किया दिखा, मैं जिदाला दिखा का। रहा हूँ। पहले तू दिखा ना, तूने कहा ना अबे अभी भेज रहा तूने है। दावा किया है, दिखा ना। अरे यार तू भी तो दावा किया है जिदालिन है। तो जिदाला तूने भी तो दावा किया। हाँ मैं बेवकूफ, दिखाऊंगा, जाहिल मैं खामोश। दिखाऊंगा। तू लेकिन तू बता पहले, मुझे हाँ, पढ़ने दिखा दे। ना तू हाँ ये जिदाला पढ़ने दे कहाँ है? पहले, मैं वजाहत करने दे। तूने जो झूठ बोला सहाबी रसूल रोना पर, शुरू कर दिया अभी से। सहाबी रसूल पर झूठ बोला, पहले वो बता दूं सामईन। इसने सहाबी रसूल पर एक झूठ बोला। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि मुनाफिक के फरमाया तीन चीजों से बचो, आलिम के फिसलने से, मुनाफिक के झगड़े से, और हाँ। अपने फिर बोले गए अगर आलिम फिसल जाए, आलिम हाँ। जो मतलब जल्लता आलिम, यानी जो आदमी भटका हुआ है, ठीक है, हाँ। भटका हुआ है, उसकी तकलीद को मना किया गया है। मुतलक तकलीद को मना नहीं किया गया। अगर ऐसी बात होती कि तो सीधा कहते हैं कि भाई तकलीद मत करो किसी से भी, फअम्मा जल्लतु आलिमिन, तो यहाँ किसकी तकलीद मना किया गया? जो आलिम भटका हुआ है उसकी तकलीद से मना किया। पता चला कि मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही मौक़िफ़ है कि तकलीद जायज है जो हदायत याफ्ता हो। जो गुमराह, हम भी तो कहते हैं जो भटका हुआ हो, तुम जैसे लोग जो गुमराह हो, उनकी तकलीद तो हम भी नहीं जायज समझते। आपके जो 2 मिनट हो गए। हाँ हाँ, जो भटका हुआ उसकी तकलीद हम भी ठीक जायज है, नहीं समझते। आपकी इसमें बात वही मैं लिखा समझ हुआ गया। है ठीक है, फिसलन, ठीक है। अगर वो भटका हुआ हो तो कभी काबिल हदायत भी हो तो उसकी दीन में तकलीद ना करो। किसकी? जल्लतु आलिमिन, जो फिसला हुआ भटका हुआ हो, यानी वो सही चलो हदायत ठीक है, पर ना आपके हो। 2 मिनट से ज्यादा हो गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो अम्मत अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मल्ला नबी बादा। देखें, अल्लाह की कसम, हदीस पढ़ तो ली लेकिन आगे नहीं पढ़ा। उसमें लफ्ज है अम्मल आलिम फ़इनिह इह्तदा, अगर आलिम हिदायत पर भी हो तब भी उसकी दीन में तकलीद मत करो। अब इस बंदे ने देखो क्या वजाहत की। ये कह रहा है कि वो जल्लत आलिम के बारे में है, जो वो जलालत पर हो। जो भाई वो पीछे मतन है, आगे सब आगे उसमें लिखा है कि अम्मल आलिमु फ़इनिह इह्तदा। 1 मिनट रुको, ये बार बार कॉल कर रहा है। इसको पढ़ना ही नहीं आता ना, हदीस की समझ। इसने वाजे कह दिया झूठा मक्कार। इसने पहले का अल्फाज से पढ़ लिया। सुअर का बच्चा कॉल कर रहा है बेदेवबंदी। ये देखो, ये इसकी जबान देखो सामईन, इनकी जबान देखो। नहीं, मेरी नजर में कैसा सुअर ही है। बदतमीज है। हाँ, 1 मिनट रुक, गालियां कैसी दे रहा है, फहश गालियां दे रहा है। ठीक है। हाँ देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसने ये कहा था कि भाई वो जलालत वाले आलिम की बात हो रही। हालांकि हदीस को, इसको मैं पढ़ के, इसको घामड़ को इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अरबी तक नहीं आती, समझ ही नहीं पा रहा। वो कह रहे हैं कि अम्मल आलिमु फ़इनिह इह्तदा, अगर आलिम हिदायत पर भी हो, फ़इनिह इह्तदा, जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि फ़इन आमनु बिमिस्लि मा अमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, यानी सहाबा किराम की जमात को कहा हिदायत याफ्ता। वही लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ कि अम्मल आलिमु फ़इनिह इह्तदा फला तुक़ल्लिदूहु दीनकुम, अगर आलिम हिदायत पर भी हो तो दीन में उसकी तकलीद मत करो। तो ये इतना बड़ा झूठा उमर देवबंदी कह रहा है कि देखो वहाँ पर मक्कार ने, देखो मक्कारी की सुन, जवाब दे जो तूने कहा है कि जिल्लत वाला आलिम, यहाँ पर हिदायत वाला आलिम की बात हो रही है। अभी बता रहा हूँ इसको। झूठ बोला था। नहीं, अभी तूने जो अभी गलत बयानी की है, देखो सामईन, ये इसको अरबी आती नहीं। पहले शुरू में क्या कहा गया? इयाकुम व सलासा, 3 चीजों से बचो। किससे? जल्लत आलिमिन, एक हो गया वो जिदाल मुनाफिकिन, और झगड़ालू मुनाफिक से। ठीक है, हो गया। वो दुनिया तक ताऊ आना ककुम, 3 चीज हो गया। तो फिर कहते हैं उसकी वजाहत की है। फ़अम्मा जो सेगा आता है ना, हमें पढ़ ले कोई भी, वो वजाहत के लिए आता है जो पिछली बात कही गई है। 3 में से जहां तक जल्लतु आलिमिन की बात है, जो मतलब जो भटका हुआ आलिम है। अरे मैं समझ गया, आगे बढ़ना। खामोश रह, तू समझ गया ना, तू अभी समझा होता तो बता। तो कह रहे हैं जहां तक वो भटके हुए आलिम की बात है, अगर वो हदायत याफ्ता, अगर तुम देखो कि हाँ वो कभी रास्ते पर भी हो तो भी ना करो, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है।
تو یہاں جو بھٹکے ہوئے آدمی کی بات کی گئی ہے تو اس کی تو پیروی کرنا ہی نہیں ہے بھائی، صحیح بات ہے نا. جو بھٹکا ہوا آدمی اگر وہ 10 چیزیں غلط کرتا ہے، کبھی ایک چیز صحیح کر دیا تو اس کی کون پیروی کرے گا؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ اس کا بھروسہ ہی نہیں ہے نا بھائی. ایک آدمی بار بار جھوٹ بولتا ہے، کبھی سچ بھی بولتا ہے، تو کیا اس کی بات کی گواہی لی جائے گی؟ بالکل نہیں لی جائے گی. تو اسی کو کہا گیا ہے جو بھٹکا ہوا عالم ہے، اگر وہ ہدایت یافتہ بھی دیکھو تم اس کو، تو بھی تم اس کی تقلید نہ کرو. ماشاء اللہ، پتہ چلا چلو جو ہدایت 2 منٹ ہو گئے یافتہ آپ ہو، کے، جو نیک آدمی ہے، اس کی آپ کے تقلید 2 کی منٹ جائے ہو گی. گئے. جیسا کہ بسم قرآن اللہ، شریف میں بھی بسم ہے اللہ کہ الرحمن تم اس کی الرحیم. اتباع سنو کرو بھائی، جو ہو میری گیا بس طرف. بس 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 نہیں تقریر نہیں، مت ابھی کرو. نہیں ہوا، ابھی نہیں بسم ہوا. اللہ میری الرحمن ٹائم ہے، الرحیم. میرا ٹائم ہے. ابھی سن خاموش لے، رہو، ابھی یہیں خاموش پہ رہو. یہ مکاری ارے جو میرا کیا نا ٹائم، اس پر میرا بات کرتا ٹائم ہوں. دیکھ، میرا تو نے ٹائم مجھے کیوں 2 لے رہا منٹ میں روکا، میں نے تجھے ہے؟ 2 منٹ میں روک دیا. کہاں اب میرا مجھے میرا ذرا اس کا ٹائم ہی جواب نہیں ہوا، دینے دے. میرا ٹائم اس پورا ہی بندے نہیں نے ہوا. یہ وضاحت کی ہے کہ ہاں اما العالم ہاں فانہ اهتدى، یہ کہہ رہا ہے کہ پیچھے سے اس کو کنیکٹ کرا. ابے ہاں جاہل، اس میں لفظ ہے کہ اگر عالم ہدایت پر بھی ہو تب بھی اس کی تقلید مت کرو. یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تقلید کر لو. مجھے وہ لفظ دکھانا معاذ ابن جبل نے کہا ہو کہ اگر عالم ہدایت پر ہو تو تقلید کر لو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت پر بھی ہو، رہا عالم کا ہدایت پر ہونا تو اس کی بھی تقلید مت کرو. کتنا واضح لفظ ہے کہ اما العالم فان اهتدى. اگر وہ ہدایت پر بھی ہو، جو کبھی ضلالت پر ہوگا نا وہ کبھی ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہدایت کا جو متصادم ہے، ہدایت کا جو اپوزٹ ہے، ہمیشہ وہ ضلالت ہوتا ہے. تو یہ جاہل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ جو ضلالت والا عالم ہے وہ کبھی ہدایت پر آئے گا تو اس کی تقلید مت کرا. اس کو تو مطلق منع کر ہی دیا، چاہے وہ ہدایت پر آئے یا ہدایت پر نہ آئے، اس کی تو مطلق طور پر تقلید منع ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمل عالم، رہا یہ عالم کا مسئلہ فإنہ اهتدى، اگر وہ ہدایت پر بھی ہو تب بھی تقلید مت کرو. تو ایک انسان جو پہلے ضلالت والا ہوگا وہ کبھی ہدایت پر نہیں آ تیرا سکتا. ہو اس گیا ہو گیا گھامر کو دیکھو ہو گیا کتنے ہو گیا ہو حدیث گیا میں تحریف یہ کر رہا ہے ہو بے گیا ہو وقوف. گیا. یہ دیکھو جھوٹ کتنا بولا. اب اس کو عربی ترکیب بھی نہیں معلوم. سامعین، آپ کسی بھی عالم سے جا کے پوچھ لینا، میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، اس کی تصریح بھی کر دیتا ہوں. رک پھر جا، دوبارہ خاموش سے رہو، پڑھ خاموش عبارت رہو، کیا لکھا ہے، پڑھ خاموش رہو، عبارت. خاموش رہو. پوری حدیث میں پڑھ، اس کی جاہل تجھے تصریح بھی فارمت کر تک نہیں دیتا آتی. ہوں. ارے یار چپ رہو نا یار. یہ دیکھو اس کو بیماری ہے، اصل میں اس کو بیماری ہے. ارے پڑھ ہاں حدیث پڑھ. ہاں، اس کو بیماری ہے. یہ اس میں صاف صاف لکھا ہے ام العالم. جہاں تک عالم کی بات ہے، 3 چیزوں سے بچنے کی بات کہی گئی ہے. اس میں سے ایک گمراہ عالم کی بات ہوئی، جلت عالم. ٹھیک ہے، تو پھر اسی کی تصریح کر رہے ہیں. کہیں بھی آپ ترکیب پوچھ لے، وہ اما جلت عالم. جہاں تک گمراہ عالم کی بات ہے تو فینی تدا فلا تقلدوہ دینکم. اگر کہاں تم لکھا اس ہے کو بے ہدایت، وقوف؟ حدیث میں دیکھو تحریف کر دیکھو رہا ہے. جو خاموش میں رہو، پیش کیا اس خاموش میں رہو. کہاں ہے یہ چیز؟ اچھا میں تحریف کر رہا ہوں تو حافظ ابن قیم نے اعلام وَذَلَّةِ الموقن. عَالِمٍ خاموش رہو، وَجِدَالِ الْمُنَافِقِ ہر بِالْقُرْآنِ خاموش خاموش. فَسَكَتُوا دیکھو فَقَالَ. یار یہ بولنے نہیں دے رہا ہے. خاموش کتنا رہو نا. بے میرے وقوف. میں ابے نے جب یہ حدیث میں ہے میں نے خاموش واقعہ میں نے رک کہاں وہاں پر؟ خاموش رہو، خاموش رہو. میں جب جھوٹ بول کیوں رہا بول رہا ہوں ہے؟ تو جو میں خاموش حدیث رہو. پڑھا اس کو بتانا. اعلام الموقعین میں حافظ ابن قیم نے اسی حدیث کی تصریح میں آگے لکھتے ہیں. یہ دیکھو فَإِنْ عُرِفَ أَنَّهَا جِلَّةٌ لَمْ يَجِزْ لَهُ أَنْ يَتَّبِعُوا فِيهَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. کہ اگر یہ جان لیا جائے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ گمراہ ہے عالم اسی کی، تو جائز نہیں ہے کہ اس کی پیروی جائے اس چیز میں. بالاتفاق المسلمین، مسلمانوں کے اتفاق اس پر ہے. انہوں نے پھر کہے ہیں وَمَن لَمْ يَعْرِفْ أَنَّ جِلَّتَهُ فَهُوَ أَجْرَ مِنْهُ. اگر وہ نہیں جانتا کہ وہ گمراہ ہے تو پھر تو ہوا اس سے وہ کر سکتا. وَقَالَ صُوبِي قَالَ عُمَرُ يَفْسُدُ جَمَالَ ثَلَاثَ أَئِمَّةُ مُجِلُّونَ وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ حَقٌّ وَجِلَّةُ عَالِمٍ. وہی امام صوبی نے بھی وہی کہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا ہے کہ 3 چیزیں زمانے کو فاسد کرتی ہیں. ایک ائمہ مضلون، جو گمراہ ائمہ، دیکھو ائمہ گمراہ، وہ جدال المنافق بالقرآن، اور وہ منافق جو قرآن کے ذریعے وہ جدال کرتا ہے اور قرآن کی حق ہے. وہ جلت عالم. دیکھو آگے وہی ہو گیا کہ جلت عالم، جو عالم گمراہ ہے. وہی چلو کہہ رہے ہیں 2 منٹ سے عالم جو زیادہ ہو گئے گمراہ تیرے. ہے اس کی پیروی 2 منٹ سے جائز نہیں. زیادہ ہو گئے. خاموش رہو.
आलिम जो गुमराह है उसकी पैरवी जायज नहीं। तो पता चला माशाल्लाह तकलीद इसी से साबित हो गई। हजरत मुआज बिन जबल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजी अल्लाह अरे ताला ओए अन्हु ने 2 मिनट हो गए भी तेरे उमर। नहीं नहीं उमर गुमराह उमर उमर एक मिनट उमर बोलने दे। उमर नहीं नहीं बोलने देखो दूंगा, 2 बोलने मिनट नहीं से दे ज्यादा रहा। हो गए। देखो ये अब मेरी वक्त है, इसकी मेरा हालत वक्त है, खराब हो मेरा गई, वक्त इसकी है। हालत उमर खराब हो बोलने गई। दे, उमर हाँ बोलने दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद। घामल से कह रहा हूँ कि जो मैं हदीस पेश किया उस पर तो आ ही नहीं रहा है। उसके अंदर ये वजाहत दिखा रहा, वाक अलग अपनी तरफ से लेकर आ रहा है। भाई वाज़े तौर पर वहाँ मौजूद है कि या माशरल अरबी कैफ तस्नाउन बिसलासिन दुनिया तख्ताउ आनातकुम व जिल्लति आलिम व जिदाल मुनाफिक बिल कुरान फसकतु, फिर खामोश हो गए। फसकतु, खामोश हो गए। फकाल, फिर कहा अम्मल आलिमु फइनिहतदा फला तुकल्लिदूहु दीनकुम। इतने वाज़े अल्फाज में घामड़ अपनी मंतिक को घुसा रहा है। ये कह रहे हैं कि अम्मल आलिमु के रहा आलिम का मसला जो हिदायत पर है, फला तुकल्लिदूहु दीनकुम। हु की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है? हिदायत याफ्ता की तरफ। यानी अगर आलिम हिदायत पर भी हो, कितने वाज़े अल्फाज में माज इब्न जबल फरमाते, कौन सा आलिम? की जो चीज है ना। गुमराह आलिम है, अगर हिदायत कहाँ? अबे याफ्ता भी हो हिदायत तो उसकी, याफ्ता है। हाँ जो गुमराह आलिम है, कहाँ माशाल्लाह इसमें, कहाँ माशाल्लाह लिखा, जो कहाँ लिखा लिखा है ना इसके ये। अंदर? अच्छा, गुमराह हाँ गुमराह गुमराह इंसान आलिम, जो हाँ हिदायत गुमराह पर आलिम होगा, की बात लिखी है ना यहाँ। गुमराह इंसान जो है वो हिदायत पर अच्छा होगा। एक बात बताओ, यहाँ तो पढ़ दुनिया 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 वो अरे जिल बेवकूफ, खामोश हिदायत पर खामोश होगा तो जिल्लत वाला आलिम नहीं होगा। अगर क्यों जिल्लत नहीं? वाला होगा अरे तो बहुत हिदायत पर नहीं होगा। इस घामर को इतना नहीं पता। अब ये रिकॉर्डिंग डाल दो, पूरी दुनिया बिल्कुल सुन बिल्कुल। लेगी। अरे बेवकूफ, एक बस आलिम बस। का हमेशा गुमराही करता है, कभी कभी हिदायत वाली बात भी करता है, उसकी बात हो रही है। माशाअल्लाह ये साबित हो गया। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है खुद तकलीद का हुक्म दे रहे हैं। भाग गया, देखो भाग गया, देखो भाग भाग गया। गया। सामीन देखो ये क्या था, मोहम्मद रजा सलफी। ये अच्छा, इसको भैया इतना, सल्फी था ये। हाँ इतना नहीं मालूम है, इसको इबारत पढ़ना नहीं आता। अब मैं वजाहत कर देता हूँ। अभी देखो ये अलग अलग हदीस है, किसी में अल्फाज अलग अलग हैं। इसमें भी अल्फाज ये हैं कि इयाकुम व सलासा जल्लत आलिमिन, कि तुम तीन चीजों से बचो। कौन सी तीन चीजें हैं? एक जल्लत आलिमिन व जिदाल मुनाफिकिन, एक गुमराह आलिम से, और एक कौन से मुनाफिक से? जो झगड़ालू हो। दूसरी जगह है बिल कुरानी, जो मुनाफिक कुरान के जरिए झगड़ालू करता है उसका। तीसरा वो दुनिया तक तो आना ककुम। ठीक है, फिर उन्होंने वजाहत है इस अल्फाज में, इसी मतन में, फिर अम्मा जल्लत आलिमिन, जहाँ तक गुमराह आलिम की बात है, फ़ैनी तदा फला तुक़ल्लिदू दीनकुम, अगर उसको कभी हिदायत पर भी देखो तो उसकी तकलीद जायज नहीं। दीन में, वो भी दीन में। दीन का मतलब है कि वो ईमान लाए तो तुम ईमान लाओ, वो कुफ्र करे तो तुम भी कुफ्र करो, इसमें मना किया गया है। और किसकी? गुमराह आलिम की। हिदायत याफ्ता आलिम की नहीं। इससे पता चल रहा है कि गुमराह आलिम की तकलीद नहीं होगी, लेकिन हिदायत याफ्ता आलिम की तकलीद होगी। और जैसा कि हाफिज इब्ने अब्दुल बर ने इस पर इत्तफाक नकल किया है, जबकि मैंने वो इबारत पढ़ दी है। हाफिज इब्ने अब्दुल बर खुद कहते हैं कि उलमा का इस पर इत्तफाक है कि तकलीद वाजिब है, और उन्होंने कुरान की आयत से इस्तिदलाल किया है। तो ये इसको इबारत तो पढ़ना भी नहीं आता, ठीक है, मुझे समझाना पड़ रहा है इसको इबारत को। और नीचे हाशिए में पहली बात ये लिखा हुआ है कि इसमें एक रावी जो है उसका हाफिजा खराब था। ठीक है, हाफिजा खराब था, उसने अल्फाज बयान करने में भी गलती कर सकता है मतन, क्योंकि उसकी जिसका हाफिजा खराब हो उसकी रिवायतें जो है काबिल कबूल नहीं होगी। और दूसरी बात ये हो गया कि इसमें किसी आलिम की बात हो रही है जो गुमराह है। ठीक है, साफ लिखा हुआ जल्लत आलिमिन, उसकी तकलीद मत करो। अगर वो तुम उसको हिदायत पर भी तुम देखो तो भी उसकी तकलीद जायज नहीं है। इसी तरह अल मौजमुल औसत में भी हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि इन्नी अखाफ़ु अलैकुम सलासा वहुन कायनातुन और जल्लत आलिमिन व जिदाल मुनाफिकिन बिल कुरानी और दुनिया तुफत्तहु अलैकुम, कि तीन चीज़ों का मैं तुम पर खौफ करता हूँ जो होने वाली है। एक है आलिम गुमराह आलिम, जल्लत माना होता फिसलना, जो सही जगह पे ना हो। दूसरा मुनाफिक का कुरान के मुतालिक झगड़ा करना। फिर तीसरा चीज़ से अल्लाह के रसूल जो डरे हैं कि दुनिया तुम पर खोल दी जाएगी। ये तीन चीज़ से अल्लाह के रसूल ने डर बताया है। वही हदीस वो भी बयान किया है कि गुमराह आलिम की तकलीद मत करो। यहाँ अल्लाह के रसूल ने भी कहा तीन चीज़ों से मैं डरता हूँ, इसमें एक है गुमराह आलिम।
تو یہ دیکھو اس پکڑا گیا اور تقلید خود ثابت ہو گئی ان صحابی رسول سے. تقلید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے. حافظ ابن عبد البر نے تو اجماع نقل کیا ہے نا، یہ جو حوالہ دیا حافظ ابن عبد البر کا، انہوں نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے، لیکن وہ ایک الفاظ اس نہیں بول پایا، وہ رد نہیں کر پایا کہ علماء کا اجماع ہے تقلید جو ہے واجب ہے. جی ٹھیک ہے، بھاگ گیا تو بھاگ گیا. دیکھو پھر سے لگاؤ ذرا. اور کاٹ رہا ہے جی فون. فون کاٹ رہا ہے. جی بھاگ گیا نا. ارے اپنے گوگل میٹ پر بلا کے میری میرا جو مائک ہے نا بار بار اس کو بند کر رہا ہے وہاں سے. اچھا اچھا. اور اس کا ایک استاد ہے طاہر رضا سلفی، ٹھیک ہے، وہ بھی سلفی ہے، طاہر خان سلفی شاید. اس کو میں نے کئی بار پٹائی کیا تو اس کو بیچ بیچ میں بچا رہا ہے بول کے ڈسٹرب کر کے، مناظرہ ہونے نہیں دے رہا ہے. اور اس کی ہمت نہیں ہوئی وہاں پر کہ جوابی دعویٰ پیش کر. میں نے دعویٰ بھی پیش کیا، ہر چیز پیش کیا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی جوابی دعویٰ پیش کرنے کی. آخر میں مجھے وہاں پہ ریمو کر دیا. ابھی یہاں پہ بھی دیکھو بھاگ گیا ہے، اب جھوٹ بول کر جھوٹ بول کر بھاگ گیا کہ کس عالم کی تقلید سے منع کیا گیا جو گمراہ ہو. بھائی اس پر تو سارے مسلمان کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے جو تصریح کی ہے وہی تصریح حافظ ابن قیم نے بھی کی ہے. جب میں نے اس کو بولا تو اس پر ایک جواب ایک الفاظ نہیں بولا، بھاگ گیا حافظ ابن قیم کے تعلق سے، ٹھیک ہے. تو یہ سامعین ایسا بڑا مکار ہے. حافظ عبد البر تو کئی جگہ واجب لکھے ہیں. ایک جگہ لکھے ہیں واجب علی العامۃ تقلید علماء فیما اجتہدوا فیہا، کہ تقلید واجب ہے علماء کی جس چیز میں جس میں وہ اجتہاد کریں. تو بہت ساری دلیل ہے مگر وہ بھاگ گیا. پھر اب ایک بار اور لگائیے دیکھیں اٹھاتا ہے کیا. ہیلو. ٹھیک ہے جی. جی حضرت. ہاں جی اب اٹھانے آیا فون، وہ کاٹ کے بھاگ گیا. ہاں اچھا اچھا. یہ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. مردود ہے. ابھی یہ دیکھو وہ جدالہ ہے، کہتا جدالہ نہیں ہے. اس میں اصل میں نحو کا سیگا ہے، وہ جدالو بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں نحو کے تعلق سے ہے، اصل میں وہ اس کو اتنا نحو آتا نہیں ہے نا. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. چلیے اب اٹھا نہیں رہا ہے. ہاں ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. السلام. فون کیا تھا آپ نے حضرت؟ ہاں میں بولا ایک بار اور ٹرائی مارتے، ہو سکتا ہے اٹھا لے گے. اچھا اچھا دیکھو. ہاں آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے بلاک لسٹ میں ڈال دیا جی انہوں نے. بلاک کر دیا. جی بلاک لسٹ اتنا ڈر خوف یار. یہ تو یہ اہل حدیث میں یہ اس کو بڑا مرتبہ دیتے ہیں حضرت. اتنا بڑا عالم ہو کے اہل حدیث میں، ہمارے نزدیک تو جاہل ہے لیکن اہل حدیث کے نزدیک یہ بہت بڑا مانتے ہیں. اور زبان دیکھو کیسے بول رہا تھا، سور بول رہا ہے. اس کی زبان کتنی گندی ہے. دوسرا اس میں جھوٹ کیا بولا ہے وہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں جو سنیں گے آئیڈیو. اس نے جو ایک تو یہ حوالہ دیا ہے پہلا کہ یہاں جو متن کی بات ہو رہی ہے، یہاں ذلت عالمین یعنی جو گمراہ عالم ہے اس کی تقلید سے منع کیا گیا. تو اس سے پتہ چلا جو ہدایت یافتہ ہوں اس کی تقلید جو ہے جائز ہے. یہ چیز پتہ آتی ہے کیونکہ اس میں تخصیص ہے کہ جو گمراہ عالم ہے اس کی تقلید نہ کرو. یہ تخصیص ہے. اگر مطلق تقلید منع ہوتی تو تخصیص نہیں کرتے. دوسرا یہ جو اس نے روایت پیش کی ہے نا، سب سے بڑا چیز عبداللہ بن سلیمہ ہے. پہلا تو میں بول رہا ہوں عبداللہ بن سلیمہ نام ہے تو بولتا نہیں عبداللہ بن سلیمہ کہاں لکھا ہے، جبکہ اعراب متن میں بھی دیا ہے، حاشیے میں بھی دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ سلمہ سمجھ رہا تھا گھامڑ کہیں گا. اتنا بڑا عالم ہو کہ اس کوئی عربی عبارت نہیں آتی. دوسرا انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا حافظہ خراب تھا. دوسرا اس نے جھوٹ بولا. وہ لاسٹ میں جو ہے والموقوف ہوا صحیح لکھا ہوا ہے نا، تو کہہ رہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے
जबकि मौकूफ एक कहना चाह रहे हैं कि ये रिवायत जो है मौसूल नहीं है, मौकूफ है और यही सही है। यानी मौकूफ को सही कह रहे हैं, रिवायत को या हदीस को सही नहीं कह रहे हैं। अब इतना बड़ा घामड़, ये मैं स्कैन लगा दूंगा उस पे, सारे जो उलमा है वो देख लेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहता है हदीस सही है नीचे लिखा हुआ है। जब उसका हाफिजा खराब हो गया था तो हदीस उन्होंने सही कैसे बोलेंगे? वो सही किस चीज को कह रहे हैं कि ये असल में मौकूफ है, मौसूल नहीं है। असल ये मौकूफ है। रिवायत जो है मौकूफ मतलब होता है कि ये सहाबी रसूल का कौल है, उसको मौकूफ बोलते हैं। कि अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं है असल में, ये कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसको मौसूलन भी रिवायत किया है। तो लेकिन सही चीज है वल मौकूफ हुआ सही, ये मौकूफ है और यही सही है। वो सनद की बात नहीं कर रहे कि सनद सही है। सनद में तो उन्होंने लिख दिया कि वो रावी जो है उसका हाफिजा खराब था, अब्दुल्ला बिन सलीमा। अब मैं अब्दुल्ला बिन सलीमा कह भी रहा हूँ, वो कहता नहीं अब्दुल्ला बिन सलीमा नहीं है। तो ये उसको मतलब तलफ़ुज़ भी नहीं आता, अरबी पढ़ना भी नहीं आता। ठीक है, चलिए ठीक है। अब कोई बजे जाकर। अस्सलाम वालेकुम।